1971 was the year in which Bangladesh was established। लेकिन ये एस्टैब्लिशमेंट क्यों हुआ था? वेस्ट पाकिस्तान की सरकार और वेस्ट पाकिस्तान की आर्मी ने बड़े लेवल पर जेनोसाइड कंडक्ट किए थे, ह्यूमैनिटीज का कत्लेआम हुआ था और 1971 में इसी वजह से भारत पाकिस्तान का युद्ध भी हुआ था और बुरी तरीके से पाकिस्तान को हराया गया था इंडिया के द्वारा। उनके 90,000 से ज्यादा सोल्जर्स ने सरेंडर किया पाकिस्तान के और तब जाकर बांग्लादेश क्रिएट हुआ। 1971 से लेकर जुलाई 2024 तक पाकिस्तान और बांग्लादेश के कुछ खास अच्छे रिलेशंस नहीं थे, लेकिन जुलाई 2024 में शेख हसीना की गवर्नमेंट को टॉपल किया गया और नई इंटरिम सरकार बनी। तब से ये जो नई इंटरिम सरकार है उनको ये लगता है कि शायद पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, पाकिस्तान वर्ल्ड ऑर्डर को डिक्टेट कर रहा है और पाकिस्तान की आर्मी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। ऐसी शायद गलतफहमी हो गई है मोहम्मद यूनुस को, इसी वजह से वो पाकिस्तान के साथ अपने हिस्टोरिकल पास्ट को भुलाकर अपने रिलेशन स्टैब्लिश करना चाहते हैं और इंडिया के साथ रिलेशंस खराब कर रहे हैं। वो देश जिसकी एक्चुअली में इकोनॉमी ग्रो कर रही है, वो देश जो एक्चुअल में वर्ल्ड ऑर्डर को डिक्टेट करता है एंड वो देश जिसकी एक्चुअल में आर्मी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो इंडिया के साथ रिलेशंस खराब करके पाकिस्तान जिसकी एक्चुअल में तो कोई इकोनॉमी नहीं है, एक्चुअल में वो वर्ल्ड ऑर्डर में कहीं नहीं है और उनकी आर्मी भी कुछ खास एज सच है नहीं। जो हमने जंगे जो पाकिस्तान ने भारत के साथ लड़ी, आपने देखा है कि किस तरीके से हार हुई है। तो ऐसे में जो नया एक्सिस फॉर्म हो रहा है ये किस तरीके से भारत की इंटरनल सिक्योरिटी और एक्सटर्नल सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा सरदर्द साबित हो सकता है, इसको आज हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ऋषभ सिंह एंड यू आर वाचिंग करंट अफेयर्स पार्ट बाय 247। इसी तरीके के एनालिसिस आपको चैनल पर मिलती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। 1971 बांग्लादेश लिबरेशन वॉर दैट चेंज्ड द मैप ऑफ पाकिस्तान। पहले पाकिस्तान आपको ईस्ट और ये वेस्ट, ठीक है, ये 1971 के पार्टीशन के पहले का मैप है, इस तरीके से हुआ करता था और यहां से ये मैप, ये एरिया टूटा गया और बांग्लादेश एक नई कंट्री फॉर्म हुई। और उसके पीछे आप रीजन जानते हैं कि भाई ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के बीच में कल्चर डिस्पैरिटीज हुआ करती थी, इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज हुआ करती थी और पॉलिटिकल डिस्पैरिटीज भी हुआ करती थी। देखिए साल 1971 में क्या हुआ था कि ईस्ट पाकिस्तान में जो ईस्ट पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट थी ना, वोट उनको मिला था, लेकिन वेस्ट पाकिस्तान की जो सरकार थी इनको लगा कि हम मुजीबुर रहमान को पावर नहीं देंगे। जब 1970 में जो इलेक्शंस हुए थे पाकिस्तान में, वहां पर जो मेजॉरिटी मिली थी वो मुजीबुर रहमान की पार्टी को मिली थी, लेकिन वेस्ट पाकिस्तान की अथॉरिटीज की सोच ये थी कि हम भैया सत्ता नहीं देंगे, सत्ता नहीं देंगे, इसके बदले हम क्या करेंगे, हम ईस्ट पाकिस्तान में जितने भी लोग हैं इनके अगेंस्ट जेनोसाइड कंडक्ट करेंगे और ये जो भी पावर इनके पास है इस पावर को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। और यहीं से साल 1971 की जंग होती है, भारत बुरी तरीके से पाकिस्तान को हराता है एंड बांग्लादेश क्रिएट हो जाता है। तो उसके पीछे रीजन ही यही था कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और कल्चर डिस्पैरिटीज थी ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के बीच में। इसी वजह से बहुत सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ लाइफ हुआ था, बड़े लेवल पर डिस्प्लेसमेंट हुआ था और यहीं से माइग्रेशन इशू भी शुरू हुआ था। जो ये जेनोसाइड कंडक्ट शुरू हुआ, ये जो जेनोसाइड शुरू हुआ ईस्ट पाकिस्तान में, वहां से फिर उस जेनोसाइड से बचने के लिए भैया लोगों को अपनी जान बचानी है, ठीक है, जेनोसाइड से बचने के लिए बड़े लेवल में लोग जो है वो बांग्लादेश और भारत, उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान के बॉर्डर को क्रॉस कर भारत की तरफ घुसने लग गए। वेस्ट बंगाल हो गया, डिफरेंट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हो गए, चाहे हम त्रिपुरा की बात कर लें, हम आसाम की बात कर लें, वेस्ट बंगाल है ही। तो ऐसे में माइग्रेशनल क्राइसिस आने लग गया था। 1971 में खुद इंडिया में अपने इंटरनल क्राइसिस थे, ऐसे में इतने बड़े लेवल में माइग्रेशन होने लग गया, इस वजह से 1971 का वॉर हुआ एंड बुरी तरीके से पाकिस्तान को हरा दिया गया। और इसके बाद भी जब बांग्लादेश बन गया ना, तो इनके बीच में इश्यूज चलते ही रहते थे, जैसे वॉर रिलेटेड ग्रीवांसेस रहता था, एक गुस्सा था बांग्लादेश के अंदर कि पाकिस्तान ने हमारे अगेंस्ट जेनोसाइड कंडक्ट किया है, ठीक है, हम कितने लोगों की जाने गई, तो एक गुस्सा रहता था, एक ग्रीवांसेस रहता था। और इसी वजह से कभी भी जो बायलैटरल टाइज रहे पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में, वो कभी भी प्रॉपर्ली मोबिलाइज्ड नहीं हो सके। लेकिन अब हम बदलाव देख रहे हैं, अब हम देख रहे हैं कि मोहम्मद यूनुस की जो नई इंटरिम गवर्नमेंट बनी है, ठीक है, जो कई सारी ऐसी पार्टीज हैं जिनको बैन किया गया था, ठीक है, जिनको बैन किया गया था, वो इस इंटरिम गवर्नमेंट का पार्ट है और वो ये चाह रही हैं कि लेट्स सेटल डाउन द पास्ट ऑफ 1971, यानी कि जेनोसाइड को भूल जाओ, जो ह्यूमैनिटीज का कत्लेआम हुआ, जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुआ, इसको भूल जाते हैं और हम सेटल डाउन करते हैं। क्योंकि शायद इंटरिम गवर्नमेंट की सोच ये है बांग्लादेश की कि पाकिस्तान बहुत ज्यादा ग्रो हो रहा है, लेकिन कहां ग्रो हो रहा है ये पूछना पड़ेगा, मोहम्मद यूनुस से पूछना पड़ेगा कि क्या ऐसे कहां आपको लग रहा है कि पाकिस्तान इतना ज्यादा ग्रो कर रहा है। क्योंकि हुआ क्या है कि इस तरीके की मीटिंग हुई है अभी रिसेंटली 19 दिसंबर 2024 को, जहां पर आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और
बांग्लादेश के इंटरिम गवर्नमेंट मोहम्मद यूनुस, इन दोनों के बीच में मीटिंग हुई और ये डिसाइड किया गया है कि हम जो है अपने जो पास्ट रिलेशंस है उसको भूलते हैं और एक नए रिलेशन को स्टार्ट करते हैं। रिजॉल्विंग हिस्टोरिकल ग्रीवांसेस फ्रॉम द 1971 वॉर एम्फसाइज्ड सेटलिंग पास्ट इश्यूज को खत्म करते हैं और प्रेजेंट को देखते हैं। और ये बायलैटरल टाइज कैसे स्ट्रेंथन होगी इनके बीच में? ट्रेड के थ्रू, वेल एंड गुड, कल्चरल एक्सचेंजेस, वेल एंड गुड, और पीपल टू पीपल कनेक्शन के थ्रू इनकी सोच ये है कि दोनों देश जो है वो यूनाइट हो सकते हैं और अपने पास्ट रिलेशन, पास्ट ग्रीवांसेस को भूल सकते हैं। ट्रेड की बात करें, ट्रेड पर बात हुई है, कमिटमेंट किया गया है कि हम दोनों देश ट्रेड करेंगे जिससे बायलैटरल रिलेशंस और ट्रेड दोनों इंप्रूव हो सके, दोनों की इकोनॉमी ग्रो कर सके। कल्चर कोलैबोरेशन पर फोकस किया गया है, आर्ट्स के थ्रू, एजुकेशन के थ्रू, टूरिज्म के थ्रू। पीपल टू पीपल कनेक्ट की बात करी गई है, वीजा प्रोसेसेस को सिंप्लीफाई करने की बात करी गई है सो दैट ज्यादा से ज्यादा पीपल टू पीपल कनेक्शन बढ़ सके। और जो एक्स्ट्रा क्लियरेंस रिक्वायरमेंट है, जैसे पाकिस्तान के वीजा एप्लीकेशंस के लिए पहले ये चीज हुआ करती थी क्योंकि बहुत अच्छे रिलेशंस नहीं थे, तो ये जो एक्स्ट्रा क्लियरेंस रिक्वायरमेंट हुआ करती थी पहले, इसे भी खत्म करने की बात करी गई है। और जो एक्स्ट्रा सिक्योरिटी चेक्स रहती थी पाकिस्तानी पैसेंजर्स के लिए, पाकिस्तानी पैसेंजर्स जब ढाका के एयरपोर्ट पर आते थे तो जब रिलेशंस बहुत अच्छे नहीं थे तो क्या होता था, एक्स्ट्रा स्पेशल सिक्योरिटी चेक्स हुआ करता था क्योंकि पाकिस्तान के खुद के सिटीजन्स ने बोला है कि जब भी वो कहीं बाहर जाते हैं तो एक अलग तरीके से उनकी चेकिंग होती है जब वो पासपोर्ट दिखाते हैं। और ये बहुत उनके रेनाउंड सेलिब्रिटीज ने बोला, आप इंटरव्यू देख सकते हैं, उनके रेनाउंड सेलिब्रिटीज ने बोला है कि जब भी वो पाकिस्तान का पासपोर्ट शो करते हैं तो एक एक्स्ट्रा स्क्रूटनी शुरू हो जाती है किसी भी देश में जा रहे हैं तो वो। और यही सेम चीज ढाका में भी हुआ करती थी, लेकिन इस चीज पर बोला है कि इसको हम जो है एलिमिनेट कर देंगे। तो अब देखिए, ऑलरेडी अगर हम बात करें अभी साउथ एशिया के रीजन में, तो चाइना के साथ हमारे अच्छे रिलेशंस नहीं चल रहे हैं, पाकिस्तान से हमारे हिस्टोरिकल इश्यूज रहे, 1947 से रहे, बांग्लादेश जब क्रिएट हुआ था 1971 में हमारे अच्छे रिलेशंस थे, स्पेशली 2009 से लेकर 2024 तक, जब तक शेख हसीना की सरकार थी तब तक बहुत अच्छे रिलेशंस चले हमारे। लेकिन अब ये जो नई इंटरिम गवर्नमेंट बनी है, ये हम देख रहे हैं कि कंटिन्यूसली अपने रिलेशंस भारत के साथ खराब कर रही है, और जिसका मैंने एक वीडियो भी कवर किया था कि जिसका इंपैक्ट बांग्लादेश की इकोनॉमी पर भी पड़ेगा क्योंकि उनके पास अभी खाने के क्राइसिस हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो पाकिस्तान से अपने रिलेशंस एस्टैब्लिशमेंट करने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो ऐसे में चाइना इस नेक्सस का फायदा उठा सकता है क्योंकि ऑलरेडी जो चाइना है वो मिलिट्री रिलेशनशिप एक्सपैंड कर रहा है पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों के साथ ही, प्लस बांग्लादेश में भी इंटरनल क्राइसिस शुरू हो गया, उनकी इकोनॉमी बहुत ज्यादा ग्रो कर नहीं रही है। तो ऐसे में चांसेस हैं कि बांग्लादेश करीब हो सकता है चाइना के। तो ये जो ट्रिपल एक्सिस बन रहा है, ये जो ट्रिपल अलायंस बन रहा है जिसमें पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश भी जुड़ गया है, ये भारत के बॉर्डर इश्यूज के लिए बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है और इंटरनल इश्यूज के लिए भी बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है। तो अब हमें क्या करना होगा? पहली बात तो स्पेशली जो बॉर्डर फोर्सेस हैं वो ऑलरेडी अलर्ट पर हैं, सर्विलांसेस पर हैं, प्लस हमें एक्स्ट्रा जो है डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करना होगा। जैसे अभी कल एक न्यूज आई थी कि पाकिस्तान पर सैंक्शंस इंपोज करे गए हैं यूएसए के द्वारा, उनकी 4 बैलिस्टिक मिसाइल्स की एंटिटीज हैं, उन पर सैंक्शंस इंपोज करे गए थे। तो एक तो हमें बाय फोर्स अपने आप को स्ट्रांग करना, प्लस हमें डिप्लोमेसी के थ्रू भी इस ट्रिपल अलायंस के नेक्सस को कमजोर करना होगा, क्योंकि अगर ये स्ट्रांग होता जाएगा तो फिर ये जो भारत की सरदर्दी है उसमें ये बहुत बड़ा इजाफा कर सकता है। तो ये अब नया नेक्सस क्रिएट हो रहा है क्योंकि हम कंटिन्यूसली बयान सुन चुके हैं कि जो बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट है वो अपने रिलेशन स्टैब्लिश करना चाहती है पाकिस्तान के साथ। तो अब देखते हैं कि किस तरीके से रिलेशंस एस्टैब्लिश होते हैं, कैसे ये ट्रेड और पीपल टू पीपल कनेक्ट के साथ अपने आप के बायलैटरल ट्रेड को बढ़ाते हैं। तो ये तो सिर्फ समय बता पाएगा। तो ये थी पूरी न्यूज़। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो शेयर जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा, कॉमेंट्स भी जरूर करिएगा। तो लेट्स एंड दिस वीडियो। मुलाकात करेंगे आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।